राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति पे दान का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति पे 14 चीजें दान करनी चाहिए और मकर संक्रांति से ही संकल्प लिया जाता है साल में एक बार होने वाला महादान, जिसको 100 सेरा दान बोलते हैं। अर्थात 100 सेरा दान पूरी जिंदगी में एक बार आपको अवश्य करना चाहिए। 100 सेरा दान में वो सारी चीजें आ जाती है जो आपको मरने के उपरांत भी पुण्यदायी फल प्राप्त करती हैं। पहले मैं आपको दान की महिमा बताती हूँ, दान की एक विशेष महिमा बताती हूँ। दानवीर कर्ण को तो आप जानते होंगे, उनके नाम के आगे ही दानवीर क्या के संबोधित किया जाता है। जब वो मरे तो यमराज के पास जब वो गए तो उन्होंने बोला मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। तब यमराज के दूतों ने उन्हें ये सोना दे दिया। फिर उन्होंने कहा मुझे भूख लगी है, खाना दो। तब यमराज के दूतों ने उन्हें सोना दे दिया। फिर उन्होंने कहा मुझे नींद लगी है, तो उनको सोने के पलंग पर ही सुलाया गया। कर्ण को बड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला कि जब मैं पानी मांग रहा हूं तब भी सोना दिया जा रहा है, जब मैं खाना मांग रहा हूं तब भी सोना दिया जा रहा है। पलंग की जगह ही सोने का बेड है, ना उसमें बिस्तर है, ना कुछ है। तब यमराज के दूतों ने बोला कि आपने अपने जीवन काल में केवल स्वर्ण ही दान किया है, ना आपने भोजन दान किया है, ना जल दान किया है, ना आपने चप्पल दान किया। आपने अपने जीवन काल में केवल सोना ही दान किया है और जो चीज आपने दान करी है आपको केवल उसी की प्राप्ति होगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ दान करना चाहिए और 100 सेरा दान अपनी पूरी जिंदगी में एक बार अवश्य करना चाहिए। जब कर्ण को ये पता चला कि भैया मैंने केवल और केवल सोना दान किया है और अपने पितरों के निमित्त और कुछ भी दान नहीं किया, तो कर्ण ने कहा कि मेरे को ये नहीं पता था कि मैं किसका बच्चा हूँ, किसका बेटा हूँ, मेरे पितृ कौन है मुझे नहीं पता था। तब यमराज के दूतों ने उनको उनके पितरों के बारे में बताया और उनको दान की महिमा बताई। तब कर्ण जो है वो पृथ्वी लोक पे 5 दिन के लिए वापस आए और उन्होंने भोजन दान, चप्पल दान, पंखे दान, ये सारी चीजें दान करी और जिससे फिर उनको लोक में एक खाने की प्राप्ति हुई। तो मेरा कहने का मतलब है 100 सेरा दान साल में एक बार किया जाता है और इसका मतलब साल में तो पूरे साल में आप 100 सेरा दान कभी भी कर सकते हो, लेकिन जो संकल्प होता है 100 सेरा दान का वो साल में केवल एक बार ही लिया जाता है और वो संकल्प लिया जाता है मकर संक्रांति पर, जिसको संक्रांत भी बोलते हैं। उस पर संकल्प ले लेते हैं, उसके बाद पूरे साल आप कभी भी दान कर सकते हो। मेरी माँ को मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि वो हर साल 100 सेरा दान करती है। अपनी नंद को वो बुलाती है, अर्थात हमारी बुआ जी को वो बुलाती है और उनके बच्चों को बुलाती है। तो मेरी 4 बुआ जी हैं और उनके 4 5 बच्चे हैं, तो एक बार में ही 100 सेरा दान वो कर देती है। हाँ, बचपन से देखती आ रही मैं। संक्रांति से पहले से ही वो सामान इकट्ठा करना प्रारंभ कर देती है और संक्रांति पे 100 सेरा दान कर लेती है। आज मैं आपको बताती हूँ 100 सेरा दान का सही प्रोसीजर क्या होता है, क्या क्या चीजें दान करनी चाहिए, क्योंकि 100 सेरा दान में आपको 1 किलो सोना भी दान करना है और 100 सेरा दान में आपको 1 किलो चांदी भी दान करनी है। अब आप सोचिए, सोना चांदी जब आप दान कर रहे हो तो 1 किलो सोना कितने का आएगा, 1 किलो चांदी कितनी का आएगी, सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको मकर संक्रांति का संकल्प ले लेना है कि मैं मकर संक्रांति से प्रारंभ कर 1 साल के अंदर दूसरी मकर संक्रांति तक 100 सेरा दान करूंगी। 100 सेरा दान में आपको 100 किलो चीजें दान करनी होती है। इस बात का ध्यान रखना है कि एक चीज केवल 1 किलो हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने आलू लिया, आलू का आपने दान किया, तो आलू आप 100 किलो नहीं लोगे, आलू केवल आप 1 किलो ही आलू लोगे। अर्थात 100 सेरा दान में होता क्या है कि आपको 1-1 किलो करके 100 प्रकार की चीजें लेनी होती है। उसमें कुछ खाद्य चीजें होती हैं, अर्थात खाने की चीजें होती है, कुछ लिक्विड चीज होती है, अर्थात पीने की चीजें होती है, कुछ जूते, चप्पल, कपड़े, सोना, चांदी, ये सारी चीजें, साबुन वगैरह, ये सब आता है। वो मैं भी आपको बताती रहूंगी कि आपको क्या क्या विशेषकर दान करना होता है। साथ ही के साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 100 चीजों से भी ज्यादा चीजें नहीं होनी चाहिए और 100 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप भूल जाओ तो आप एक कॉपी पेन लिख लीजिए, क्योंकि मेरी माता जी हमेशा यही करती है। वो जो जो चीजें खरीदती रहेंगी वो एक कॉपी पेन पे लिखती रहेंगी। पहले वो लिस्ट नहीं बनाती, वो जो जो सामान खरीदती रहेंगी उसको कॉपी पे लिखती रहेंगी कि हाँ मैंने ये सामान खरीद लिया। जब आपने मकर संक्रांति में संकल्प ले लिया कि मुझे 100 सेरा दान करना है, तो आपने मकर संक्रांति में कोई 1 या 2 चीजें दान कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मकर संक्रांति पे गुड़ और तिल की चीजों का बहुत महत्व होता है। गुड़ हो गया, मूंगफली हो गई, तिल की चीजों की, तो आपने तीनों चीजें 1-1 किलो करके ले ली। जैसे कि आपने तिल के लड्डू ले लिए हैं,
जैसे कि आपने 1 किलो मूंगफली ले ली है और 1 किलो आपने गुड़ ले लिया है। ये तीनों चीजें आपने 1-1 किलो ले ली है। अब आप इसका संकल्प लोगे। जब भी आप दान करोगे ना तो संकल्प अवश्य लोगे। तो आपने अपने हाथ में जल लेना है और जल के साथ अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, अपने पिता या पति का नाम। अगर अनमैरिड हो तो पिता का नाम, मैरिड हो तो पति का नाम, ठीक है। गोत्र वो बोलना है आपको जो आपके ससुराल का गोत्र है। अगर आप अनमैरिड हो तो मायके का गोत्र बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद वो जल आपको उन चीजों पे डाल देना है और वो चीज आपको दान के देनी है। आप दान किसी को भी कर सकते हैं। दान करी हुई चीज आपको खुद नहीं खानी, इस बात का ध्यान रखिए। कई बार ऐसा होता है कि आपने अपनी वो चीज अपनी सास को दान कर दी और सास ने वो खिचड़ी में बना दी। फॉर एग्जांपल आपने लड्डू दान कर दिया और सास ने वो आपको ही खाने को दे दी। दान की चीजें आपको नहीं खानी होती, इसलिए मैं कहती हूँ अपने घर से दूर करो। आप अपनी नंद को, नंद के बच्चों को, नंदोई को, ठीक है ना, अपनी बेटी को, अपने दामाद को, बेटी के बच्चों को, इनको अगर दान करोगे तो बहुत सही माना जाता है। तो अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि 100 सेरा दान में 1 किलो 5 ग्राम चीज होती है। मतलब 100 किलो 1 किलो से ज्यादा ही चीज होती है, कभी भी 1 किलो से कम चीज नहीं होती। जैसे कि आपने अगर आलू लिए हैं तो आलू 1 किलो 5 ग्राम होंगे। 1 किलो प्रॉपर चीज नहीं होती है। 1 किलो 5 ग्राम, 1 किलो 5 ग्राम, ऐसे ऐसे करके चीज दी जाती है और 100 प्रकार की चीजें ली जाती है। अब मैं आपको वो बता रही हूँ कि आप ये मकर संक्रांति से स्टार्ट करके अगली मकर संक्रांति तक कर सकते हैं। अब इसमें आप खाने की चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपने सभी प्रकार की दालों को ऐड कर दिया, ठीक है ना। आपने सभी प्रकार के ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, राई हो गया, आटा हो गया, इनको ऐड कर दिया। अगर आपने आटा ऐड करा तो गेहूं ऐड नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना होता है। 1-1 किलो आपने ये सभी प्रकार की दालें, सभी प्रकार के अनाज आपने 1-1 किलो ऐड कर दिए। सभी प्रकार के फल जो होते हैं डिफरेंट टाइप के, वो आपने 1-1 किलो ऐड कर दिए। सभी प्रकार की सब्जियां आपने 1-1 किलो ऐड कर दी है। मतलब 1 किलो से थोड़ी ज्यादा, 5 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम तक, 1 किलो से थोड़ी सी ज्यादा। 1 किलो आपने वस्त्र तुलवा लिए, जैसे कि साड़ी होगी, उसमें चुन्नी हो गई, उसमें पेटीकोट हो गया, उसमें ब्लाउज हो गया। वस्त्र तोल के 1 किलो कर लिए तो आपने वो 1 किलो वस्त्र दान कर लिए। ऐसे ही चप्पलें आपने तुलवा ली। चप्पलों में आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है कि चप्पलों में आपको उपयोग नहीं करनी है लेदर की चप्पल। बाकी 1 किलो चप्पल तुलवा ली, फिर आपने वो दान कर दी। सभी प्रकार के तेल आप दान कर सकते हैं, जैसे कि सरसों का तेल दान कर सकते हैं। तिल की बहुत बड़ी महिमा होती है, तिल का तेल आप लोग दान कर सकते हैं। मैक्रोनी, पास्ता, ये सब चीजें आप लोग दान कर सकते हैं। मूंगफली, गुड़, गज्जक, ये सब चीजें आप लोग दान कर सकते हैं। अब बारी आती है कि दीदी सोना चांदी कैसे दान करेंगे। तो सोना चांदी दान करने की इसमें बहुत बड़ी महिमा होती है और सोना चांदी के बिना ये जो दान होता है ये आधा अधूरा माना जाता है। तो सोना चांदी आप इसमें कैसे दान कर सकते हो। आपने चने की जो दाल होती है, आपने 1 किलो चने की दाल लेनी, करेक्ट 1 किलो चने की दाल लेनी है और आपने एक छोटी सी लौंग लेनी है, नाक की जो लौंग होती है, छोटी सी नाक की लौंग लेनी है और चने की दाल में वो छोटी सी लौंग डाल देनी है। तो वो जो चने की दाल होती है वो सोने के तुल्य मानी जाती है, इसलिए वो लौंग डाल के वो सोना हो जाएगा। अर्थात 1 किलो सोना आपको इस प्रकार से दान करना है। अब 1 किलो चांदी कैसे दान करनी है, आपको चावल लेने हैं। जो आपने चावल दान करे वो तो अलग है, ये चांदी के रूप के चावल हैं। अर्थात आपने 1 किलो चावल लिए और पैरों के जो बिछुए होते हैं या फिर पायल, आपकी कैपेसिटी पायल देने की या फिर पायल आपने उसमें डाल दी, तो वो हो गई 1 किलो चांदी। 1 किलो सोना, 1 किलो चांदी, 1 किलो कपड़े, 1 किलो चप्पल, ये दान करना आपको बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है। आप 1 किलो नारियल, पानी वाला जो नारियल होता है वो भी अवश्य लीजिए। साथ ही के साथ अगर ये दान आप सारा एक साथ कर रहे हैं तो एक बार ही दक्षिणा रखिए। दान अगर आप एक साथ कर रहे हैं तो एक बार ही दक्षिणा डाल दीजिए। अगर ये दान आप एक साथ नहीं कर रहे तो जब भी आप चीज दान करेंगे तो उसके साथ आपको दक्षिणा जोड़नी बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। अब 1 किलो जैसे कि आपने आलू आज दान कर दिए, इसमें आपको प्याज, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा से संबंधित कोई भी चीज दान नहीं करनी, इस बात का आपको ध्यान अवश्य और अवश्य रखना है। 1 किलो चूड़ी और श्रृंगार का सामान, सारा श्रृंगार का सामान इकट्ठा कर लीजिए और उसको तुलवा लीजिए। जब वो 1 किलो हो जाता है उसको भी दान करना है, क्योंकि सुहाग का सामान तो आप जितना भी दान करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फल की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ आपको 100 सेरा दान के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।